नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। यमुना सिटी में बन सकता है हिमाचल का डिवाइस पार्क। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क बसाए जाने की योजना तेजी पकड़ रही है। ईडा ने इस संबंध में हिमाचल के फार्मा विभाग को पत्र लिखकर सेक्टर 28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में इसे समायोजित करने का प्रस्ताव दिया है। हिमाचल में पार्क निर्माण में आ रही अड़चनों को देखते हुए यमुना सिटी एक विकल्प बनकर उभरा है। प्राधिकरण ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए बजट की मांग भी की है। यदि सहमति बनी तो यमुना सिटी का यह मेडिकल हब उत्तर भारत में पहला दर्जा हासिल कर लेगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने और सख्त प्रावधान। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए विंटर एक्शन प्लान को और कड़ा कर दिया है। धूल फैलाने वाले निर्माण कार्यों पर 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान लागू हुआ है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी निर्माण और सड़क कटिंग साइट्स पर डीपीसीसी के नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। शहर में 2000 से ज्यादा एनफोर्समेंट स्टाफ तैनात कर रियल टाइम मॉनिटरिंग बढ़ा दी गई है। अब तक 50 से अधिक साइट्स को बंद किया गया है, जबकि कहीं पर कार्रवाई जारी है। फिर से चमकेगा चांदनी चौक। सीएम की फटकार के बाद शुरू हुई सफाई। दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक एक बार फिर चमकने को तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्त फटकार के बाद प्रशासन ने लाल किला से फतेहपुरी मस्जिद तक मेगा क्लीनिंग ड्राइव शुरू कर दिया है। हाई प्रेशर जेट मशीनों से गीली सफाई, ग्रेनाइट फर्श, लाल पत्थर की दीवारों, ग्रिल्स और बोलार्ड्स को चमकाना शुरू हो गया है। पीडब्ल्यूडी ने नई एजेंसी को रोजाना डीप क्लीनिंग का ठेका दिया है, जबकि एमसीडी कचरा उठाएगी। एसआरडीसी इस पूरे अभियान का खर्च उठाएगा। व्यापार मंडल ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया। द्वारका एक्सप्रेसवे पर सफर को और सुरक्षित करने की कोशिश। गुरुग्राम में एनएचएआई द्वारका एक्सप्रेसवे को सुरक्षित बनाने के लिए दोनों ओर 5 फीट ऊंची रेलिंग लगा रहा है। इससे आवारा पशु और अवैध कट पूरी तरह बंद होंगे। 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में 18 किलोमीटर क्षेत्र गुरुग्राम में आता है, जहां आसपास के गांवों से पशु अक्सर ग्रीन एरिया में पहुंच जाते थे। इससे कई बार हादसों की नौबत बनती थी। सेक्टर 81 से 115 के बीच रहने वाले लोग नीचे बनी सड़क का उपयोग करते हैं। नई रेलिंग लगने से दुर्घटनाओं और अनियंत्रित पशुओं की समस्या पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। एनसीआर में सस्ते घर खरीदने को जाएं तैयार। इन जगहों पर मिलेंगे 5000 फ्लैट। एनसीआर में सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा की किफायती आवास योजना के तहत गुरुग्राम, सोहना और रेवाड़ी में करीब 5000 फ्लैटों की बिक्री जल्द शुरू होगी। आवेदन नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने होंगे। जांच के बाद ड्रॉ के जरिए आवंटन किया जाएगा। 6 बिल्डरों ने योजना के तहत लाइसेंस ले रखा है। गुरुग्राम के सेक्टर 93 और 99A, सोहना के सेक्टर 25 और फर्रुखू नगर के सेक्टर 3 में प्रोजेक्ट तैयार है। रेवाड़ी में भी 2 सोसाइटियां विकसित हो रही हैं। लेट हुआ तो कैब वाले ने दी मर्डर की धमकी, डर गया इंजीनियर। दिल्ली में मेटा इंजीनियर अर्णव गुप्ता के साथ एक अजीब घटना हुई, जब कैब लेने में 2 मिनट लेट होने पर उबर ऐप से उन्हें अचानक नोटिफिकेशन मिला, आई एम फेसिंग द थ्रेट ऑफ मर्डर। ये संदेश देखकर अर्णव कुछ पल के लिए घबरा गए। उन्हें लगा कि ड्राइवर किसी खतरनाक स्थिति में है या उन्हें कोई धमकी मिली है। बाद में पता चला कि यह ऐप की सिस्टम गलती थी, जिसमें गलत ट्रांसलेशन के कारण यह मैसेज भेजा गया। पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे मजाकिया बताया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खिलाफ बड़ा कदम। सीक्यूएम ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण रोकने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को पहले से अधिक सख्त कर दिया है। अब वे प्रतिबंध जो पहले हवा गंभीर होने पर लागू होते थे, अब उससे एक स्तर पहले ही लागू कर दिए जाएंगे। यानी ग्रैब 4 के कई उपाय अब ग्रैब 3 के तहत लागू होंगे। इससे उद्योगों, निर्माण कार्यों और वाहन संचालन पर प्रतिबंध पहले ही लागू हो जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से पहले ही प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करना है। दिल्ली में 2416 फ्लैट्स की होगी मरम्मत। दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। दिल्ली सरकार ने सावड़ा घेवरा में तैयार 2416 फ्लैटों के नवीनीकरण और मरम्मत को मंजूरी दे दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिया कि सभी कार्य 15 जनवरी तक हर हाल में पूरे किए जाएं और आवंटन की प्रक्रिया तेज की जाए। DUISB की बैठक में सुल्तानपुरी, द्वारिका और भलसवा के फ्लैटों के नवीनीकरण को भी स्वीकृति मिली। सरकार 50,000 बिना उपयोग के EWS फ्लैटों को ठीक कर स्लम में रहने वाले पात्र गरीबों को देने की योजना पर काम कर रही है। बैठक में अटल कैंटीन पर योजना की प्रगति की भी समीक्षा हुई। 42 लोगों ने मिलकर ठग लिए 254 करोड़ रुपए। दिल्ली पुलिस ने दक्षिण पश्चिम जिले में स्पेशल ऑपरेशन साई हॉक के तहत 42 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मॉड्यूल से जुड़े थे और अब तक 254 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके थे। ये गिरोह ATM फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जॉब फ्रॉड, डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड, क्रिप्टो ट्रांसफर और म्यूल अकाउंट नेटवर्क चलाते थे। तकनीकी जांच में किशनगढ़ के 4 निजी बैंकों में संदिग्ध लेन देन पकड़ा गया, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया।
एमसीडी ने दिल्ली मेट्रो पर ठोका 3.8 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली नगर निगम ने मेहरौनी बदरपुर रोड पर प्रदूषण रोकने के जरूरी उपायों का पालन न करने पर डीएमआरसी पर 3.8 लाख रुपए का चालान काटा है। एमसीडी का कहना है कि दक्षिण और केंद्रीय जोन ने कुल 28 चालान जारी किए, जिनमें धूल रोकने के गलत इंतजाम, कंस्ट्रक्शन सामग्री को न ढकना और बैरिकेडिंग में कमी जैसे उल्लंघन शामिल हैं। वहीं डीएमआरसी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसकी साइट्स पर सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं और उसकी जिम्मेदारी सीमित हिस्से तक ही है। गुरुग्राम में वाटिका बिल्डर पर ईडी का एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए वाटिका बिल्डर्स के 1.35 एकड़ के व्यावसायिक प्लाट को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत करीब 108 करोड़ रुपए है। बिल्डर पर निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। 2021 में इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वाटिका लिमिटेड, प्रमोटर अनिल भल्ला और गौतम भल्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में सामने आया कि निवेशकों को प्रोजेक्ट में निवेश के बदले आश्वस्त रिटर्न का झांसा देकर पैसे हड़पे गए थे। नैक के नोटिस पर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने दिया जवाब। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने नैक के नोटिस के जवाब में कहा कि वेबसाइट पर ए ग्रेड मान्यता दिखना एक तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसे काफी पहले हटा दिया गया था। यूनिवर्सिटी इस समय लाल किले के बाहर विस्फोट के मामले में जांच में भी घिरी हुई है। नैक ने 15 दिन का नोटिस भेजकर पूछा था कि 2018 में मान्यता खत्म होने के बावजूद वेबसाइट पर ए ग्रेड क्यों दिखाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने इसे अनजानी गलती बताते हुए खेद व्यक्त किया है और भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। डॉक्टरों की आड़ में चल रहा खौफनाक आतंकी मॉड्यूल। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके की जांच में खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसमें डॉक्टर से लेकर इंजीनियरिंग स्टूडेंट तक शामिल थे। जांच में सामने आया कि पुलवामा के डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख से ज्यादा में AK-47 खरीदी, जो अदील राथर के लॉकर से मिली। आत्मघाती हमलावर उमर नबी ने नूह से केमिकल और फरीदाबाद दिल्ली से इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर घर में डीप फ्रीजर लगाया, जिसमें विस्फोटक मिश्रण स्टोर किया जा रहा था। एजेंसियों के अनुसार मॉड्यूल के सदस्य अलग अलग हैंडलरों को रिपोर्ट करते थे। दिल्ली वालों पर डबल अटैक। हवा ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक हाईवे और भीड़-भाड़ वाले इलाकों के पास रहने वालों में सुनने की क्षमता कम होना, नींद न पूरी होना, तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। CRRI के एक अध्ययन में सामने आया कि ट्रैफिक का शोर शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि हाईवे के उन हिस्सों पर साउंड बैरियर लगाए जाने चाहिए जहां लोगों की आबादी अधिक है। चीन, तुर्की और पाकिस्तान। दिल्ली में बम के बाद बंदूक। दिल्ली में बम धमाके के 10 दिन बाद पुलिस ने एक हथियार तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसके तार पाकिस्तान, चीन और तुर्की से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मनदीप, दलविंदर, रोहन और अजय नामक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चीन और तुर्की में बनी 10 अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये नेटवर्क ISI के निर्देश पर भारत में हथियार सप्लाई कर रहा था। बरामद पिस्टल PX 5.7 और PX 3 जैसे मॉडल हैं, जिनका उपयोग आमतौर पर स्पेशल फोर्स करती है। 6 साल की बच्ची से किया था रेप। गुरुग्राम में कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा। गुरुग्राम की एक अदालत ने 6 साल की बच्ची से रेप के दोषी आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 30,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला 4 फरवरी 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी कि उन्होंने बच्ची को नीचे रहने वाले रमेल के पास छोड़ा था, जहां उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा सुनाई है। नवंबर में 21 में से 16 दिन जहरीली रही दिल्ली की हवा। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है और नवंबर के 21 में से 16 दिन हवा बेहद खराब श्रेणी में रही है। शुक्रवार को राजधानी का औसत AQI 364 दर्ज हुआ, जबकि कई इलाकों में ये 400 पार पहुंच गया। एक दिन पहले AQI 391 पर था। सुबह से ही धुंध की परत छाई रही। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी और आसमान साफ होने से हल्का सुधार दिखा है, लेकिन हवा अब भी बेहद जहरीली बनी हुई है। CPCB के आंकड़ों में लगभग 1 दर्जन जगहों पर AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली में देर रात खौफनाक वारदात।
दिल्ली के करदमपुरी इलाके में एक मामूली झगड़े ने 15 वर्षीय किशोर की जान ले ली। शुक्रवार देर रात अंबेडकर कॉलेज के पीछे हुए इस विवाद में 2 लोग शामिल थे, जिनमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। लड़ाई के दौरान किशोर को चाकू मारा गया और उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया कि लड़कों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला जानलेवा हिंसा में बदल गया। आरोपी की तलाश जारी है।